तुमसे ये नहीं होगा और ना ही तुम ये कर सकते हो। तुम ये चीज़ डिजर्व भी नहीं करते। क्या आप भी ऐसे जुमलों का शिकार हैं? मैं तो हुआ हूं भाई। ये जुमले वो हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें रोकते भी हैं और आगे बढ़ने की तरगीब भी देते हैं। एक दूसरा जुमला भी है जो इससे भी बड़ा मज़ेदार होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक दोस्त, हमारा एक मौसम आके कहता है कि यार तुमने ये जो रास्ता इख्तियार किया है ना, ये बड़ा मुश्किल है, तुम हमारा साथ दो, हमारे साथ आओ, मिलके करते हैं। और कुछ वक्त के लिए हमें लगता है कि शायद वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर एक दफ़ा रुकिएगा और सोचिएगा, क्या मेरी सोच, मेरा ख्वाब, मेरी वो एफर्ट जो मैं इतनी देर से अपने इस प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूँ, वो ठीक थी? या वो ठीक है ये जो बंदा आगे मुझे बाहर वाला है कह रहा है? ज़िंदगी का एक जुमला जो हमें बार बार सुनने में मिलता है वो ये है कि वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर ये ऐसा ही होता तो अल्लाह हमें दुआ का रास्ता ना बताता, हमें कोशिशें करना न सिखाता, हमें गिर के उठने की आदत ना होती। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि अगर ये सारा कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, एफर्ट भी लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और वो हासिल भी नहीं हो रहा, तो इसके पीछे फिर रीज़न क्या है, वजह क्या है, कमी कहाँ पे आ रही है? तो यहाँ पे मैं एक अपनी सोच आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ, जो मेरी सोच है कि कुछ दिन पहले मैं मार्केट में गया तो वहाँ पे एक शख्स खड़ा था, फल बेच रहा था। अब एक फल था जो 400 रुपये किलो भी था और एक फल था जो 500 रुपये किलो भी था और एक था जो 1000 रुपये किलो भी था। फल वो एक ही था। अब समझने के लिए आप माइंड में सेट कर सकते हैं कि जी जो आपको पसंद है फल, मुझे सेब बहुत पसंद है। अब होगा ये कि वो सेब देखने में भी एक जैसा है और वो सारी चीज़ें भी ठीक है, मगर उसके पीछे जो मेहनत लगी हुई है ना, वो उसकी कीमत बता रही है कि वो क्या है। इसी तरह आपके ख्वाब हैं, आपका वो विजन है जिसके लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी एफर्ट लगा रहे हो, तो क्या वो ख्वाब इतना ही छोटा है कि कोई भी आगे उसे कह दे कि नहीं यार ये तुम्हारा ख्वाब जो है वो इस काबिल नहीं है कि तुम इस पे एफर्ट लगाओ? हमें मोटिवेशन जो इस ख्वाब को अचीव करने के लिए चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है या वो हमें बाहर से मिलेगी? अब बाहर से कैसे मिलेगी? ये वही लोग हैं जो हमें रोकते हैं। ठीक है, उनका काम है रोकना, हमें भी सुनना चाहिए, मगर वो रीज़न तो जाननी चाहिए ना कि किस वजह से रुकना चाहिए। अब एक बंदा कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है भाई नहीं कर सकता, मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। इस क्यों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ आसान हो सकता है। मगर मसला यही है कि हम लोगों की सुनकर अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि हाँ यार वो फलां बंदा ठीक कह रहा था। ठीक है, वो अपनी नुक्ता नज़र से ठीक होगा, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो अपने डिफरेंट क्राइटेरिया में रहते हुए एक एफर्ट लगाता है और वो सक्सेस हासिल कर लेता है। मगर अल्लाह जो तुम्हें देना चाह रहा है उसके लिए वो तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि वो उसको नहीं मिलना, वो तुम्हें मिलना है। तो तुम्हें ये सोचना है कि तुम जो पाने की कोशिश कर रहे हो इसकी कीमत क्या है, इसके लिए मुझे कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, कितने लोगों को सुनना पड़ेगा। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ समझी थी, वो ये थी कि एक घर में एक पकवान तैयार हो रहा था। बाहर कुछ बच्चे थे जो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने जैसे ही शॉट लगाई वो बॉल उड़ते हुए आई और आके उस हंडिया में गिर गई जिसमें आपका पकवान तैयार हो रहा था। मेरे ख्याल में कि हमने अपनी हंडिया के ऊपर ढक्कन नहीं रखा। अब उस ढक्कन का फायदा क्या होगा? उस गधे की तरह। वो गधा भी बहुत सियाना था। किस गधे की बात कर रहा हूँ भला मैं? बहुत से लोगों ने सुनी होगी कहानी है कि एक गधा था जो कुएं में गिर गया। लोगों ने निकालने की कोशिश की मगर कुआं बहुत गहरा था जिसकी वजह से वो लोग उसे निकाल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में क्या किया कि लोगों ने कहा कि अच्छा यार ये इस तरह अंदर मरेगा, पता नहीं कितने भूखा प्यासा रहेगा, ऐसा करते सारे मिट्टी डाल देते इसके ऊपर, मिट्टी में जिंदा दफन कर देते। अब लोगों ने भर भर के मिट्टी ला के उसके ऊपर डालनी शुरू कर दी। अब वो गधा बड़ा सियाना था,
उसने क्या किया, जैसे ही वो मिट्टी उसके ऊपर ज़्यादा होती, वो यूं करके ज़रा थोड़ा सा हिलता है, वो सारी जो मिट्टी थी उसके पाँव के नीचे आ जाती। अब हुआ ये कि लोग मिट्टी डाल रहे हैं, उसके ऊपर भी गिर रही है, नीचे भी गिर रही है, और करते 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 इतनी मिट्टी हो गई कि गधा ऊपर आना शुरू हो गया। हम लोगों ने देखा कि यार ये गधा तो एफर्ट लगा रहा है हमारी मिट्टी के डालने से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और मिट्टी डाली, इतनी डाली कि गधा उस कुएं से बाहर आ गया। लोग हमें रोकते हैं, बातें बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर हमें सोचना ये है कि क्या हमने वो बातें अपने ऊपर सवार करके जिंदा दफन होना है, या हमने भी उस गधे की तरह उन बातों को किक बना के अपनी ज़िंदगी में रखना है। ये जो हम स्कूल में करने हुए, हमने अपनी एफर्ट लगानी है भाई, हमने अपना ख्वाब अचीव करना है। मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में भी जब ये मैंने चैनल शुरू किया, लोगों से बात की, तो लोगों ने बहुत कहा कि नहीं यार तुम्हारा क्राइटेरिया डिफरेंट है, तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैं भी मेरे भाई वो एफर्ट ही लगा रहा हूँ, वो कोशिश ही कर रहा हूँ लोगों की बातों के ऊपर आगे। अब जो जो बातें मेरे सामने आती हैं उसी के ऊपर बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो रहा हूँ, ये आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि पहली वीडियो की निस्बत मेरा ये दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा। क्या इसमें वो बेहतरी आई है कि जो मेरे ख्वाब को अचीव करने में मेरी मदद कर सके? क्योंकि बिना अचीवमेंट के तो मैं भी नहीं रुकूंगा भाई, मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, संभल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे संभालने के लिए अब जैसे दोस्तों की ज़रूरत है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, हौसला देंगे कि मैं कितना सक्सेस हो चुका हूँ, कि मैंने कितनी एफर्ट लगा ली है और कितनी अभी बाकी है। चल पड़ा हूँ मुकद्दर के सहारे, अब देखते हैं अल्लाह हमारे लिए क्या करता है। आप दोस्तों की काविश और आप दोस्तों की जो है हौसला अफजाई मेरे लिए मावनत का काम कर सकती है। तो अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ और कहाँ तक चल रहा हूँ। आपकी दुआ का मुंतज़र रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।